बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैन अली। नाज़रीन का 15 दिसंबर है और दिन है जुमे का। मैंने कल भी ये बात कही थी कि शेर अफजल मरवत की इस तरीके से गिरफ्तारी पंजाब में तहरीक इंसाफ को मोबिलाइज करने में अहम किरदार अदा करेगी। शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करना अब महंगा पड़ता जा रहा है। एक दिन गुजर चुका है शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार हुए। कल इसी वक्त लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से वुकला की मौजूदगी में शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया था। कल से लेकर अब तक शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के आफ्टर शॉक्स आते जा रहे हैं। कोई जज कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। वुकला की जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है। पंजाब भर की वुकला तंजीमों की जानिब से एक आखिरी डेडलाइन दे दी गई है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, सूरत हाल खराब होती जा रही है। मैं कल से बार बार आपको इस पर रिपोर्ट कर रहा हूं कि शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी का रद्द अमल सख्त होगा। अब से कुछ देर पहले लाहौर हाई कोर्ट के अंदर वुकला की जानिब से कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया गया शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के बाद अब क्या सूरत हाल बनने जा रही है, तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कल से यह बातचीत चल रही थी कि शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी का रद्द अमल सख्त होगा। खास तौर पर जिस तरीके से शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया, जिस तरीके से शेर अफजल मरवत का गिरेबान पकड़ा गया, पुलिस एहलकारों ने शेर अफजल मरवत को जिस तरीके से घसीटा, पुलिस की गाड़ी में डाला, वुकला तंजीमें पैनिक में है। वुकला तंजीमों के अंदर एक शदीद गुस्सा है जिसका इजहार अब से कुछ देर पहले कर दिया गया। शाकिर अवान कोर्ट रिपोर्टर है लाहौर के, बड़े जबरदस्त। अब से कुछ देर पहले वुकला तंजीमों की जानिब से कौन सा बड़ा ऐलान किया गया। वुकला तंजीमें आइंदा 4 से 5 घंटों के अंदर क्या लायामल अपनाने जा रही हैं। शाकिर अवान ने आपसे कुछ देर पहले एक ट्वीट किया, वो ट्वीट आप पहले मुलाहिजा फरमा लें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइम सूरत हाल है क्या, कहां कहां पर एहतजाज किया जा रहा है, वुकला तंजीमें कहां पर इकट्ठी हैं, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया तो आपको ये कुछ नहीं दिखाएगा। कल से जब से शेर अफजल मरवत गिरफ्तार हुए हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बेशुमार खबरें आपको मिलेंगी शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी, शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के बाद आने वाले रद्द अमल के हवाले से। लेकिन नेशनल मीडिया के ऊपर आपको शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के बाद जो कुछ सूरत हाल बिगड़ रही है उस हवाले से कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। शाकिर अवान ने आपसे कुछ देर पहले ट्वीट किया है, शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी पर लाहौर के वुकला कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। शेर अफजल हमारा मेहमान था, जिस तरह का रवैया इख्तियार किया गया वो काबिले बर्दाश्त नहीं। ये शेर अफजल को नहीं घसीटा और गिरेबान से पकड़ा, बल्कि ये पंजाब के वुकला मुंतखब हाई कोर्ट बार के ओहदेदारों के साथ ये किया गया। वुकला का मुवक्कफ। अब से कुछ देर पहले लाहौर बार एसोसिएशन के अंदर एक तकरीब रखी गई थी, एहतजाजी तकरीब, जिसमें यह ऐलान किया गया लाहौर बार एसोसिएशन के नुमाइंदगान की जानिब से कि कोई जज कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। यानी आज दिन भर अदालत का बायकॉट किया गया। आज किसी केस की समाअत नहीं की गई। पंजाब की जो दीगर छोटी बड़ी अदालतें हैं, यानी जो मातहत अदालतें हैं, वहां पर भी वुकला ने बायकॉट किया। पिंडी के अंदर एक बहुत बड़ी रैली वुकला ने निकाली। यानी अब आहिस्ता आहिस्ता ये रिएक्शन बढ़ता जा रहा है। अब से कुछ देर पहले यह खबर भी आई थी कि खैबर पख्तूनख्वा में वुकला नुमाइंदगान की एक बहुत बड़ी तंजीम अब से कुछ देर बाद लाहौर पहुंचने जा रही है। चूंकि सारी जिंदगी शेर अफजल मरवत ने खुद प्रैक्टिस खैबर पख्तूनख्वा की अदालतों में की है, उनका अपना ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से था। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के बाद अब मुल्क भर के जो वुकला तंजीमें हैं उनका रिएक्शन आता जा रहा है और ये रिएक्शन बढ़ता जा रहा है। कहा जा रहा है कि कल रात को जो डेडलाइन दी गई थी शेर अफजल मरवत की रिहाई के हवाले से 3 घंटों की, उसके बाद आज सुबह दोबारा वुकला तंजीमों के दरमियान एक मुशावरती इजलास हुआ। उस इजलास में यह फैसला किया गया कि आज शाम तक, यानी आज जुमे का दिन 15 दिसंबर शाम तक का वक्त इंतजामिया को दिया जाए, पुलिस को दिया जाए, निगरान हुकूमत को दिया जाए कि शेर अफजल मरवत को रिहा किया जाए। बसूरत दीगर, यानी अगर शेर अफजल मरवत रिहा नहीं होते तो वुकला तंजीमें अगले लायमल का ऐलान करेंगी। हो सकता है कि ये जो अदालतों का बायकॉट है ये अब तब तक जारी रहे जब तक शेर अफजल मरवत रिहा नहीं हो जाते। अब से कुछ देर पहले बहरहाल एक पिटीशन जो है, दरख्वास्त जो है राबिया बाजवा की मुद्दियत में, वो दायर कर दी गई है लाहौर हाई कोर्ट में। देखिए, शेर अफजल मरवत ने कोई जुर्म तो नहीं किया, ये उनको 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। और 3 MPO का जो काला कानून है, इसको तमाम तर वुकला काला कानून कहते हैं, क्योंकि इस कानून के तहत आप जिस मर्जी शख्स को गिरफ्तार कर लें,
जरूरी नहीं है उस शख्स के ऊपर कोई मुकदमा हो, जरूरी नहीं है उस शख्स ने कोई कानून की खिलाफ वर्जी की हो, आइन तोड़ा हो, कोई ऐसा जुर्म किया हो जिसपे उसको शख्स को गिरफ्तार किया जाए। सिर्फ उस शख्स को की नापसंदीदगी की वजह से आप उस शख्स को इस कानून के तहत गिरफ्तार कर सकते हैं। यानी शेर अफजल मरवत ने क्या किया है? शेर अफजल मरवत ने कुछ नहीं किया। वो वर्कर कन्वेंशन कर रहे थे केपीके के अंदर, पंजाब में जलसे करने जा रहे थे, पंजाब में वर्कर कन्वेंशन करने का प्लान कर रहे थे, पंजाब में तहरीक इंसाफ को मोबिलाइज करने का प्लान कर रहे थे। उसके अलावा तो शेर अफजल मरवत का कोई गुनाह नहीं है। इसी वजह से 3 MPO के तहत उनको गिरफ्तार किया गया, यानी नजरबंद किया गया है 1 महीने के लिए। अब ऐन मुमकिन है कि लाहौर हाई कोर्ट में जब इस केस की पहली समाअत होगी तो शेर अफजल मरवत को रिहा कर दिया जाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या वुकला तंजीमें अदालत के ऊपर इतना दबाव डाल सकेंगी कि इस केस की समाअत जल्द अज जल्द की जाए? क्या इस केस की समाअत जल्द अज जल्द करवाने में वुकला तंजीमें कामयाब हो जाएंगी? यह रद्द अमल से अंदाजा किया जाएगा। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और वकील शुएब शाहीन की गिरफ्तारी के हवाले से भी मुतजाद इतलात चल रही थी। वो अभी अब से कुछ देर पहले कोयटा जा रहे थे। कहा जाता है कि कोयटा एयरपोर्ट पर उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, या उन्होंने जिस तकरीब में कोयटा के अंदर जाना था उस तकरीब में शिरकत करने से रोका गया और उनको वापस इस्लामाबाद भेज दिया। यानी अब यह लग रहा है कि वुकला तंजीमों की गिरफ्तारी का माहौल बनता जा रहा है। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी शायद पहली गिरफ्तारी थी वुकला की, उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर वुकला भी गिरफ्तार हो सकते हैं। मैंने कल भी यह बात कही थी कि खबरें गर्दिश कर रही हैं शहर इक्तदार के अंदर कि शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के बाद वो वुकला भी गिरफ्तार हो सकते हैं जिनको इमरान खान ने अगले इंतखाबात में टिकट देने का ऐलान किया, क्योंकि इमरान खान ये कह चुके हैं कि वो वुकला को टिकटें देंगे और अगर वुकला भी गिरफ्तार हो जाते हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता करके इमरान खान की कानूनी टीम को गिरफ्तार कर लिया जाता है या दीगर वुकला जिनको इमरान खान ने टिकटें देनी है उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो पाकिस्तान में वुकला तंजीमों का रद्द अमल इंतहाई सख्त हो सकता है। उसका जो रद्द अमल है वो शायद नाकाबिले बयान होगा, क्योंकि मुल्क भर से वुकला तंजीमों के अंदर ऑलरेडी एक पैनिक है। जिस तरीके से शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया, ऐन मुमकिन है यह रद्द अमल इतना सख्त ना होता अगर शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी बड़ी आराम से हो जाती, यानी उनको आराम से पकड़ कर ले जाते तो शायद इतना रद्द-ए-अमल सख्त ना होता। लेकिन जिस तरीके से शेर अफजल मरवत का गिरबान पकड़ा गया, जिस तरीके से उनको घसीटा गया, घसीट कर गाड़ी में डाला गया, शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के तरीकेकार ने पंजाब में वुकला को जो है वो भड़का दिया है। इसी वजह से कल से लेकर अब तक हर जगह पर वुकला तंजीमों के इजलास चल रहे हैं, एक पैनिक है। अब से कुछ देर पहले सरदार लतीफ खोसा भी लाहौर हाईकोर्ट में पहुंचे, उन्होंने भी वुकला के साथ मुशावरत की और कहा जा रहा है कि अगले 3 से 4 घंटों के अंदर वुकला तंजीमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो अगले लाएमल का ऐलान किया जाएगा। ऐन मुमकिन है कि आज शाम को किसी जगह पर धरना दे दिया जाए। देखिए, एक बात तो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहरहाल इस गिरफ्तारी का फायदा हुआ होगा। पंजाब में जो मोबिलाइजेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती थी, जिस तरीके से एक सियासी सरगर्मियां शुरू करना चाहती थी, शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करके इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को वो सियासी सरगर्मियां शुरू करने का माहौल या जवाब दे दिया है। अब से कुछ देर बाद वुकला तंजीमें जो भी ऐलान करेंगी उसके बाद क्या सूरत हाल पैदा होगी, मैं आपको इस हवाले से अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।